वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अव्यय। तो अव्यय में सबसे पहले देखते हैं तो शब्द की बात करते हैं। तो शब्द दो तरीके के होते हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे बालक हो गया तो ये पुल्लिंग है, बालिका हो गया तो मतलब स्त्रीलिंग है। पठती है ये एक वचन, पठंती हो जाता है तो बहुवचन। तो वही पठ का यहाँ बदल रहा है, पठती या पठंती दोनों अब बदल रहा है, तो एक वचन के लिए बहुवचन के लिए। और अविकारी की बात करें तो लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे यदा, कदा, अत्र, च, तत्र। यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, अत्र मतलब यहाँ, चा मतलब और, तत्र मतलब वहाँ। तो ये बदलते नहीं है। स्त्रीलिंग के लिए भी वही रहेंगे, पुल्लिंग के लिए भी वही रहेंगे, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी और द्विवचन के लिए भी सेम ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अव्यय की बात करें तो अ प्लस व्यय अव्यय कहलाता है। तो व्यय मतलब हम लोग को पता ही है, खर्च करना होता है। जो खर्च ना हो, अव्यय जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसका रूप में बदलाव ना हो, जो हर परिस्थिति में समान रहता हो। जैसे यथा, तथा, एव, ही, अपरि आदि। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। जो शब्द किसी जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। हम लोग ने देखा ही, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे बालकः उच्चः हस्ति, बालक जोर से हंसता है। बालकाः उच्चैः हसन्ति, अनेक बालक जोर से हंसते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उच्चैः जो है यहाँ पे अव्यय होता है, और ये अव्यय सेम है बालक के लिए भी, मतलब एक बालक के लिए भी, बालकाः के लिए भी, जो अनेक बालक के लिए भी, मतलब एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए, दोनों के लिए सेम ही है, नहीं बदलता है। तो अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है चा। चा मतलब होता है और। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं, रामः च लक्ष्मणः च सीता च वनम गच्छन्ति। तो राम और लक्ष्मण और सीता वन को जाते हैं। अपि, दूसरा है अपि, इसके दो अर्थ होते हैं, भी या प्रश्न निर्माण के लिए यूज करा जाता है। जैसे कर्णः अपि पांडवः आसीत्, तो कर्ण भी पांडव था। फिर आता है इति। इति का यूज स्थान, वचन, कथन, संदेश आदि के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे है रामः मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान। ठीक है, कि राम मेरा शत्रु है, ये रावण ने बोला। तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो इति का मतलब है, इति मतलब यह यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, यह की तरह, यह रावण ने बोला। उच्चः मतलब ऊंचा या जोर से। जैसे उसका उदाहरण देखा था, गीता उच्चः हस्ती। तो गीता ऊंचा हंसती है, मतलब गीता जोर से हंसती है, या गीता ऊंचा हंसती है। फिर नीचो मतलब नीचे या धीरे। मीरा नीचो तिष्ठति, तो मतलब मीरा नीचे बैठती है। फिर विना मतलब के बिना। जलम विना जीवनम ना अस्ति, तो जल के बिना जीवन नहीं है। फिर सह के साथ, मतलब पुत्रेण सह पिता आगतः, तो पुत्र के साथ पिता आता है। युगपद एक साथ, ठीक है। चक्रेण युगपद मतलब चक्र के साथ। पुनः मतलब दोबारा। मित्रः पुनः पठम पठति, मित्र दोबारा पाठ पढ़ता है। यथा तथा, जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। ना का नहीं। कति का मतलब कितने। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर सर्वत्र, सभी जगह होता है। जो ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर हर जगह है, सभी जगह है। अन्यत्र कहीं और या दूसरी जगह। माधवा तत्र नास्ति सह अन्यत्र अस्ति, तो माधव यहाँ नहीं है, वह कहीं और है। कुत्र मतलब कहाँ। आवाम कुत्र पठता, नहीं युवाम लिखा हुआ है, तो युवाम कुत्र पठता, हम
कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ये अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सदा मतलब सदा ही रहता है, यावत यावत तावत मतलब जब तक तब तक, सधर्म मतलब साथ, खलु अवश्य ही, निश्चय से, अदर जैसे यहाँ पे औरों के हम लिख दिए हैं, मतलब इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मतलब केवल, किल मतलब अवश्य ही, ननु मतलब निश्चय ही, सच में, किमर्थम मतलब किस लिए, एक था मतलब एक बार, अन्यथा मतलब कहीं और, यही मतलब यही मतलब यह, और यही मतलब यह हो गया, कियत मतलब कितना। तो ये अदर वाले उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 21 हैं ये तो याद होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है और इनको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं हम लोग अपने वाक्य में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 4 ऑफ संस्कृत अव्यय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हैव अ गुड डे।